For most women, having a baby is the most exciting time of their life. That is one category. The second category consists of women who experience baby blue. ये क्या है? It's a condition where women experience some emotional difficulties जैसे कि irritability, anxiety, crying all the time, feeling very restless, and it lasts for maximum of 2 weeks. It doesn't require medical attention. And then comes a third category, which is called postpartum depression, which according to the WHO Bulletin study, around 22% of women in India experience. इसमें उन्हें कई सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं एंड इट मे स्टार्ट आइदर बिफोर प्रेगनेंसी और विद इन 4 वीक्स आफ्टर डिलीवरी एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेडिकल अटेंशन क्योंकि उससे उनके और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है. अब ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है क्या, उसके क्या सिम्टम्स हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट. फर्स्ट पॉइंट, फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड और एक्सट्रीमली लो. सेकेंड, क्राइंग फॉर नो रीज़न, बिना वजह के रोना आना. थर्ड, फीलिंग दैट शी इज़ अ बैड मदर, कि वो अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती हैं. फोर्थ पॉइंट, फियर ऑफ हार्मिंग द बेबी. फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, एक बच्चे के साथ कनेक्शन फील नहीं कर पाना, एंग्शियस रहना, वो एक बॉन्ड नहीं बन पाना बच्चे के साथ. सिक्स्थ, डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग, कंसंट्रेटिंग और इवन डिसीजन मेकिंग. सेवेंथ, loss of interest in activities which initially they found very interesting. Eighth point, change in appetite, खाने की इच्छा ना होना या बहुत ज़्यादा खाना. Ninth point, change in sleeping pattern, बहुत ज़्यादा सोते रहना या फिर नींद ना आना, restless feel करना. 10th point, loss of energy or feeling very very tired and fatigue. 11th, increase in purposeless activity, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह से बिना मतलब चलते रहना, इधर उधर करना, पेसिंग अराउंड और इनएबिलिटी टू सिट इन वन प्लेस, या फिर बहुत ही स्लो मूवमेंट हो जाना, बहुत धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बातें करना. 12th पॉइंट, फीलिंग वर्थलेस एंड गिल्टी, ये सोचना कि वो बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही, शायद वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई. द फाइनल पॉइंट, थॉट्स अबाउट डेथ एंड सुइसाइड, खुद को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचना. ये सारे सिम्टम्स हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की. एक दो सिम्टम्स अगर हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है. देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ मोर सिम्टम्स और सभी औरतों में इट वेरीज. कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोगों में कम होते हैं, बट इट रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन. इन सिम्टम्स की वजह से ही औरतों को लगता है कि वो बहुत ही बुरी मदर हैं, जिसकी वजह से वो बहुत गिल्टी फील करती हैं एंड दे आइसोलेट देमसेल्व्स. तो ऐसा क्यों होता है? इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर क्लियर कट रीज़न नहीं है. तो पहला तो ये है कि प्रेगनेंसी के बाद औरतों में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी थायराइड लेवल में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है. हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दे सिग्निफिकेंटली ड्रॉप आफ्टर यू डिलीवर अ बेबी, विच कैन ऑल्सो हैव अ रिलेशन विथ योर मूड, जिसकी वजह से आप बहुत लो फील कर सकते हैं. ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं और आपकी स्लीप कम होने की वजह से भी आप काफ़ी टायर्ड महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा और भी स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बच्चा आ गया है तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, or maybe there is some financial problem, or maybe this was an unplanned pregnancy. तो ये चीज़ों की वजह से भी आप में ये पोस्टपार्टम के सिम्टम्स आ सकते हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि हम काम पे वापस कैसे जाएंगे, हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, हम बच्चे का ध्यान कैसे रख पाएंगे, आर वी केपेबल अनफ. और अगर आपके साथ सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, देन इट बिकम्स इवन मोर डिफ़िकल्ट. अगर आपको पहले भी कोई मानसिक बीमारी थी तो उस वजह से भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है. कई हेल्दी लोगों को भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है. काफ़ी सीरियस है और इसे आप खुद से ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है. सो लेट्स टॉक अबाउट कि आपको एक थेरेपिस्ट या फिर एक प्रोफेशनल के पास कब जाना चाहिए. पहला, अगर आप ये सारे सिम्टम्स मोर देन 2 वीक्स के लिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सेकेंड, अगर आपको लग रहा है कि आप खुद का या अपने बच्चे का नुकसान कर सकते हैं, यू कैन हार्म देम. थर्ड, अगर आपके डिप्रेसिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं. फोर्थ,
अगर आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं खुद से, बिकॉज आप अपने में ही बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड है और आप अपने बच्चे के साथ वो कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे हैं, सो इसमें कई तरह के इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स दे के भी लोग ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग थेरेपी के थ्रू भी ठीक हो जाते हैं. साइकोथेरेपी हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव. सो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये एक्सपीरियंस किसी के भी साथ हो सकता है और इसका ये मतलब नहीं कि आप खुद को लेबल करेंगे कि आई एम अ बैड मदर. सो जस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ सम ऑफ द साइकोसोशल फैक्टर्स और मे बी सम हार्मोनल चेंजेस जिसकी वजह से आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड विद ट्रीटमेंट यू कैन डेफिनेटली गेट बेटर. सो दैट्स अबाउट इट. आई होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है. I'll come up with more videos. Till then, you take care and always remember that mental health is as important as your physical health.